हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेटा आइए एक केस स्टडी सॉल्व करते हैं। इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर बाय 40 मीटर एक आपको आयताकार लॉन दिया गया है जिसकी डायमेंशंस क्या है 50 मीटर बाय 40 मीटर। ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसके बीच में एक आयताकार ही पॉन्ड बनाया गया है सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। इसके चारों तरफ घास लगाई गई है और इस घास का क्षेत्रफल कितना है 1184 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉन्ड एंड लॉन इज x मीटर, यहाँ से पॉन्ड है बेटा ये नीला और यहाँ तक का डिस्टेंस x मीटर है फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है, ये भी x, ये भी एंड ये भी। तो हमें बताना है आयताकार पॉन्ड की लंबाई और चौड़ाई बताइए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉन्ड। तो देखिए बेटा आप यहीं से बहुत आसानी से बता सकते हैं ये पूरा कितना है 50 में से x इधर हट गया और x इधर हट गया। मान लीजिए ये मैं 2 बोल देती हूँ, 2 मीटर है और 2 मीटर ही इधर है। तो आप नीले वाले की कितनी लेंथ बताओगे? आप 50 में से 2 और 2 4 घटा दोगे 46 रह जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। अब हमारे पास है ये x, जो मैंने 2 बोला उसने x बोला, तो इसका मतलब 50 में से मैं एक बार ये x घटाऊंगी और एक बार ये x, यानी कि 50 माइनस 2x हो जाएगी लेंथ। और ऐसी ब्रेथ करने के लिए हम 40 में से 1x ये 2x घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें द्विघात समीकरण बनाना है जो भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है और उसके बाद लेंथ और ब्रेथ बतानी है पॉन्ड की, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने समझ भी लिया है, इसे लिख लेते हैं। पार्क की लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। तो पॉन्ड की लंबाई कितनी हो गई 50 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स कितने हो गया 50 माइनस 2x। ऐसी चौड़ाई कितनी हो गई 40 माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन प्रॉब्लम। इस समस्या का द्विघात समीकरण हमें बनाना है बेटा। तो कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ था हमें, एरिया है ना घास का, तो इससे ही रिलेटेड हम अपना क्वेश्चन कहीं से स्टार्ट करेंगे। पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या है 50 इंटू 40 और घास का भी आपको पता है 1184। तो पॉन्ड का कितना हो जाएगा? बड़े वाले में से हम घास का माइनस कर देंगे, है ना। तो ऐसा करने से ही हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन। लिख लेते हैं। देखिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल 50 इंटू 40 2000 मीटर और यहाँ पे हम वर्ग भी लिखेंगे, है ना। अब घास का क्षेत्रफल कितना है 1184 मीटर स्क्वायर। तो पॉन्ड का क्षेत्रफल कितना हो गया, दोनों को माइनस करके 816 मीटर स्क्वायर। अब पॉन्ड का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ हमने पता की थी, तो अगर इन दोनों को भी गुणा कर दूंगी तो भी तो क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो इसको भी गुणा करके हमने लिख दिया 50 माइनस 2x ब्रैकेट में इंटू 40 माइनस 2x इक्वल टू 816। सही है ना। बड़े में से घास को माइनस किया तो 816 और अगर लेंथ और ब्रेथ को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये बना। बस यहीं से हमारी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको ब्रैकेट खोलनी आती है 50 इंटू 40 माइनस 50 इंटू 2x 100x माइनस 80x और प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। अब देखिए 4 कॉमन आ गया सब जगह से, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। यही हमारा द्विघात समीकरण है। और 4 की कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ तो 4 है ही। 4 की क्या पहचान होती है अंकों की कि लास्ट के 2 डिजिट आप चेक करके देख लेते हो फौरन। अगर ये 4 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। और इसीलिए इजीली हमें पता चल जाता है कि हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से आपको रूल्स पता होने चाहिए अगर आपने अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग और फास्ट करनी है बेटा। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन भी इसका पार्ट फिनिश हो गया कि समीकरण बनाइए। समीकरण हमारा बन गया। अब बेटा हमसे क्या कहा जा रहा है, लेंथ और ब्रेथ बताइए पॉन्ड की। तो इक्वेशन हमारे को मिल गई है और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमें लेंथ भी पता चल जाएगी और ब्रेथ भी पता
चल जाएगी, है ना। तो ये देखिए आपके पास है, इसका हम मध्य पद तोड़कर हल करेंगे। तो ABC लिख लिया आपने। फिर गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, A इंटू C। सो दैट मीन्स 296 मिलना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू 296। अब 296 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जमा या घटा करने पे 45 बन जाए। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहीं पे रफ वक्त में करके, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। 37 पे आप रुक जाएंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, आगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इन फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको 45 मिल जाए। तो आपने क्या सोचा, 37 और 8 इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे को 45 मिल जाएगा। अब क्या, इसके बाद हम क्या करते हैं, बड़ी टर्म के साथ यहाँ वाला साइन लगाते हैं। तो मैंने घटा का लगाया। नेक्स्ट आपको क्या बात बताई गई है कि अगर C का साइन प्लस का है, इसका मतलब दोनों फैक्टर एक ही साइन के रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये घटा का हमने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये भी घटा का होगा। सेम साइन होने पर ही तो आप जमा कर पाएंगे और हमें घटा 45 मिलेगा। अब आपको एक और मैंने बात बता रखी है कि अगर यहाँ पे A1 होता है तो सीधा आपका आंसर इसका अपोजिट आएगा, 37 और 8 आएगा आपका आंसर। पर फिर भी हम एक बार फिर से रिवीजन के लिए करके देख लेते हैं। मिड टर्म की जगह हम 37x और घटा 8x लिखेंगे। फिर 2 के पेयर करेंगे आप। माइनस मैंने कॉमन निकाला है इधर से, तो यहाँ पे भी प्लस की जगह क्या बच गया, माइनस इक्वल टू 0। अब x कॉमन, यहां से 8 कॉमन, अगेन x माइनस 37, सेम ब्रैकेट आ गई। तो देखिए x का हमारा कितना आ गया, 37 और 8। यही मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो माइनस का है तो प्लस में आंसर आएगा दोनों जगह। अगर ये प्लस का होता तो माइनस में आंसर आता। अब बेटा एक बात ये देखिए, एक बार x आ रहा है 37 और एक बार 8 आ रहा है ना, तो क्या इसकी 37 साइड हो सकती थी पॉइंट की, 37 अगर हमारा x 37 है तो इसका मतलब ये 37 और 37 इधर से माइनस करो, 74 हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके पॉन्ड मिलेगा। तो पॉन्ड की तो पूरे ही आयत की लॉन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। देखिए x हमने निकाला है 37। अब x अगर इधर से भी 37 है, इधर से भी 37, इसका मतलब आपने 74 घटा कर देना है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये जो मेरा आंसर है 37, इसको हम लिखेंगे दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि ये तो पॉन्ड ही नहीं बन पाएगा उस केस में। तो 50 माइनस 2x, 50 माइनस 74, तो माइनस में आ जाएगा लेंथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल लिख के हम इसे यहीं छोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा बना x बराबर 8। तो इसका मतलब पॉन्ड की लेंथ कितनी हो गई, 50 माइनस 2x करोगे, 50 माइनस 16 34, और चौड़ाई के लिए हमें क्या करना था, 40 माइनस 2x, दैट मीन्स 40 माइनस 16 इक्वल टू 24। एंड ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। तो इस तरीके से देखिए बेटा, हमें केस स्टडी कितना सिंपल है, बस आपको एक बार समझ आ जाए, देन यू विल डू इट इजीली। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।